बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जामे तिरमिज़ी की हदीस है। हदीस के रावी सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी उम्मत में से 70,000 का मजमा जन्नत में बगैर हिसाब किताब जाएगा। सहाबाए किराम खुशी के मारे नबी अलैहिस्सलाम से यक ज़बान होकर एक सवाल करते हैं, सिर्फ हम लना या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें उस लश्कर का तारुफ कराएं जो लश्कर बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएगा। उसका तारुफ कराएं, उनकी अलामात बताएं, उनकी निशानियां बताएं। नबी अलैहिस्सलाम ने कई बातें की, उनमें से एक बात जिस निशानी को लेकर मैंने आगे मौजू बयान करना है, फरमाया ला युशरिकून बिल्लाह। 70,000 बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाने वाले लोग अल्लाह के साथ शिरक नहीं करते होंगे। धुंधी के इस इलाके के अंदर रहने वालों, जहां पर जानवर पानी पीते हैं उस पानी को पीने वालों, सफेद पगड़ियों वालों, सफेद दाढ़ियों वालों, खुश हो जाओ तुम, वो खुश नसीब हो जो अल्लाह की गैरत के अंदर चैलेंज नहीं करते। तुम्हें शहर का पता हो या ना पता हो, तुम्हें ज़कात के मसाइल याद हो कि ना याद हो, लेकिन रब की इज्जत की कसम है, इन सफेद पगड़ी वाले और सफेद दाढ़ी वाले अल्लाह की अदालत के अंदर शिरक नहीं करते। अल्लाह इस नेकी को सामने रखते हुए हमें भी इस लश्कर के अंदर शामिल फरमाया कि अल्लाह के साथ शिरक नहीं करेंगे। ये उनकी निशानी होगी। नबी अलैहिस्सलाम ने ये निशानी उनकी बयान कर दी। रमज़ान मुबारक की आमद है। चंद दिन बाद रमज़ान मुबारक का चांद नजर आएगा। अल्लाह हम सबको रमज़ान की कदर की तौफीक अता फरमाए। आमीन। रोज़ों की कबूलियत के लिए, तरावी की कबूलियत के लिए, ईद को अच्छा बनाने के लिए, ताक रात पाने के लिए, तहज्जुद की शब बेदारी करने के लिए, उसकी कबूलियत के लिए एक अमल मैं आपके सामने रख रहा हूँ, वो है अकीदे तौहीद। जिसकी तौहीद नहीं उसकी जन्नत नहीं, जिसकी तौहीद नहीं उसकी कोई नेकी नहीं, जिसकी तौहीद नहीं उसकी सारी जिंदगी के अमाल बर्बाद है। और अकीदा तौहीद रखने के बाद अकीदा तौहीद में झोल नहीं होना चाहिए, अकीदा तौहीद में लचक ना हो। और मायूसी छा गई है कि अकीदा तौहीद अहले हदीसों के अंदर अब लचक भी आ गई है, अब लचक भी आ गई है। मैं ये बात करूं बड़ी नहीं है, हमें तौहीद का तकब्बुर खा गया है। असा मवाहिद हैं, असा शिरक नहीं करेंगे। अल्लाह की कायनात में अगर हम शिरक नहीं करते, और हमसे बड़ा भी मुशरिक कोई नहीं है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तकब्बुर खत्म करो। नेकियों का तकब्बुर इंसान को बर्बाद करके रख देता है। और सही हदीस सुनो, मुस्नद अहमद की हदीस है, बस छोटी थी छोटी। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया,
दो मुसलमान सफर कर रहे थे। ये बनी इसराइल का वाकया है। चलते चलते रास्ते के अंदर एक कब्र आई। कब्र पर एक मुजाविर बैठा हुआ है। उसने दोनों को रोक लिया, कहा कि रुक जाओ, जब तक तुम में से कोई शख्स इसके लिए कोई मन्नत, कोई नजर, कोई चढ़ावा नहीं देगा, उस वक्त तक ये सरहद पार नहीं करेगा, उसको इजाजत नहीं होगी। एक ने कहा कि भाई हमारे पास तो कुछ नहीं है, ज़ादे राह है बस, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। उसने कहा जो कुछ भी हो, अगर एक मक्खी हाथ के साथ मार के हवा के अंदर छोड़ दो और कहो कि ये इसके जिम्मे है, इसकी नजर है, तो तब भी कबूल है। उसने कहा अच्छा, मक्खी कौन सी बड़ी बात है। हवा के अंदर उसने 2 थप्पड़ मारे और एक मक्खी मर गई। मक्खी कहा कि ये इसकी नजर की है मैंने, उसकी जान बच गई, वो आगे निकल गया। दूसरा खड़ा हुआ है, उसे कहा कि भाई दो कुछ नजर नियाज। उसने कहा कि मैं तो हूं वहाबी, मैं तो मानने वाला हूं अल्लाह को। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाही रब्बिल आलमीन। मेरा जीना मरना, मेरी कौली फेली इबादत, मेरी कुर्बानी, मेरी नमाज, सब कुछ किसके लिए है? अल्लाह के लिए। उसने कहा देना पड़ेगा वरना तेरी गर्दन तन से जुदा कर देंगे। उसने कहा मारना है मार दो, शिर्क बर्दाश्त नहीं है, मारना है मार दो, कत्ल कर दो। उन्होंने तलवार उठाई और उसको कत्ल कर दिया। ये दूसरा जो बंदा था ये बच के निकला, आगे सफर के अंदर हादसा हुआ, ये भी मर गया। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक मक्खी की वजह से एक बंदा जन्नत में गया और एक मक्खी की वजह से एक बंदा जहन्नम में चला गया। एक मक्खी की वजह से अकीदा तब्दील हुआ, अल्लाह ने मकाम तब्दील कर दिया, एक को जन्नत में और दूसरे को जहन्नम में डाल दिया। हमारे यहाँ क्या है, तीसरे दिन कुलखानी तो नहीं करते, दरसे कुरान तो करवा लेते हैं। कौन है? अहले हदीस। ओ जी बस मसले देखनी पड़ती है, बस इलाका जो है ना, इलाके में लोगों को क्या पता है कि कुलखानी क्या होती है। तुम्हारे अंदर अकायद के अंदर लचक आ गई है, गैर तुम्हारे ऊपर गालिब आ गई है, तुम्हें तुम्हारी बिरादरी ले डूबी है, बिरादरियों की वजह से तुम अब आज कुलखानियों के अंदर बैठे हुए हो। शब्बे बरात गुजरी है, शब्बे बरात के अंदर क्या होता है? नामा अमाल तब्दील होते हैं। ये उनका कहना है, कुरान और हदीस में ऐसी कोई बात नहीं है। उनके हाथ से हलवे की प्लेट ले ली, घर में रखी, खुद भी खाई, बेगम ने भी खाई, बच्चों ने भी खाई। उसके बाद फिर थोड़ा सा तौहीद का हाजमा खराब हुआ, मोबाइल निकाला, मौलवी साहब अगर शब्बे बरात का कोई हलवा दे जाए तो खाना चाहिए। खाने से पहले मसला क्यों नहीं पूछा? खाने के बाद जब तुम्हारे हाजमे खराब होते हैं तो फिर मौलवी से सवाल करते हो। अकीदा तौहीद में लचक ना रखो। अगर तुम लोगों ने अकीदा तौहीद बर्बाद कर दिया, आने वाली नस्लें गैरों की गोद में बैठी होंगी, आने वाली नस्लें गैरों की स्टेज की जीनत बनेंगी। अपनी तौहीद को मुखलिस रखो, अपनी तौहीद के अंदर इखलास पैदा करो। अगर तौहीद नहीं तो जन्नत भी नहीं है। ना उम्मीद रखो रब से कि हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन तौहीद के अंदर लचक की वजह से हमें अल्लाह तबारक व तआला जन्नत के अंदर बगैर हिसाब किताब दाखिल कर देगा। सही बुखारी की हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम एक सफ़र के अंदर है। ये सफ़र खैबर का है, ग़ज़वा खैबर के लिए अल्लाह के नबी जा रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम रास्ते के अंदर रात हुई, नबी अलैहिस्सलाम सो गए। आपने सहाबा किराम को भी हुक्म दिया कि सो जाओ। सारे सहाबा सो गए। फजर की नमाज करीब हुई, नबी अलैहिस्सलाम ने सबको खैमों से निकाला और फरमाया कि आओ फजर की नमाज पढ़ते हैं। फजर की नमाज के लिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, फजर की नमाज पढ़ाई। फजर के बाद आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया
आज की रात जो बारिश हुई है, जो अल्लाह ने बारिश भेजी है, आज की रात इस बारिश की वजह से कुछ लोग मोमिन ठहरे और कुछ लोग ईमान से निकलकर कुफर की घाटी में उतर गए। इस बारिश की वजह से सहाबा किराम परेशान कि बारिश की वजह से ईमान तब्दील हो गया, बारिश की वजह से अकीदा तब्दील। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या बात है कि क्यों मोमिन और क्यों कुफर, क्या वजह है? तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुम में से कुछ लोग थे, जब बारिश हुई तो उन्होंने कहा मुतिरना बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही, ये बारिश अल्लाह के फजल और अल्लाह की रहमत से हुई है। तो उन लोगों का ईमान बच गया, वो ईमान की आला ज़र्फ़ी के अंदर दाखिल हो गए। और तुम में से कुछ लोगों ने ये कहा मुतिरना बिनोई कज़ा व कज़ा व कज़ा व कज़ा, ये सितारा जो निकला था ना, इस सितारे की वजह से बारिश हुई है। ये जो सितारा डूब गया था, इस सितारे के डूबने की वजह से बारिश हुई है। गोया कि उनका ईमान सितारों के ऊपर था, अल्लाह ने उनके दिलों से अकीदा तौहीद निकाल के कुफर की घाटी में उतार दिया है। यहां पर एक रुक कर बात करूं, गर्मी होती है आपके इलाके में? बोलो बोलो बोलो। गर्मी की शिद्दत हो गई, मौलवी साहब के पास बंदा आया, मौलवी साहब वड्डी गर्मी करवाई खड़ो। दुकानदार के पास गाहक किया, वड्डी बारिशां करवाई खड़ो। दुकानदार के पास इख्तियार है बारिश नाजिल करने का। तुम्हें नहीं पता चला आज तक अकीदा तौहीद का और वक्त का कारी मौलवी क्या होता है? गर्मी तेज करने वाला या कम करने वाला, ये अकीदा तुम्हें किसने दिया है कि वड्डी बारिशां करवाई खड़ो, वड्डी गर्मी करवाई खड़ो, वड्डी सर्दी करवाई खड़ो? ये इख्तियार गोया कि अल्लाह से हट कर तुमने अपने मौलवी को दे दिया है। और फिर भी कहते हो कि हम मुवाहिद हैं, फिर भी कहते हो कि हम अल्लाह को एक मानने वाले हैं। इन छोटी छोटी बातों से हमारे अकीदे बर्बाद हो रहे हैं, हमारे अकीदे तबाह हो रहे हैं, हमारी तौहीद भी अब इखलास के अंदर नहीं रही। हमें अपनी अकीदा तौहीद की भी ट्यूनिंग करने की जरूरत है। अकीदा तौहीद की धुलाई करो और वो अकीदा तौहीद पर गामजन हो जाओ जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है। उसके अलावा कोई तौहीद नहीं। नबी अलैहिस्सलाम के पास एक बंदा आया, 10 लोग लश्कर बनाकर अल्लाह के नबी के पास आए। 9 बंदों ने अल्लाह के नबी से मुसाफा किया, सलाम किया, बैत वाला इस्लाम भी साथ कबूल किया। 10वें बंदे ने जब अल्लाह के नबी से सलाम किया तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अपना हाथ पीछे कर ले, मैं तुझसे सलाम नहीं करता। तो सहाबा किराम परेशान हो गए, अल्लाह के नबी आप इससे सलाम क्यों नहीं कर रहे? बाकियों से तो आप सलाम कर रहे हैं, इससे सलाम क्यों नहीं कर रहे? तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया देखते नहीं, इसके हाथ के अंदर तावीज़ बंधा हुआ है, इसके हाथ में तावीज़ बंधा हुआ है। मैं ऐसे बंदे से मुसाफा करना भी गवारा नहीं करता जो अपने नजरियात काले धागों के ऊपर रखते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी सख्ती होनी चाहिए। उलमा के पास लोग आते हैं, मौलवी साहब ये दसो कोई अपनी जमात पहुंची हुई सरकार है, कोई अपनी जमात पहुंची हुई सरकार? जी हाँ माशाल्लाह, राजनपुर बड़े बड़े उलमा बैठे, इदारे चले ने बैठे, क्या मसला है? और नहीं नहीं नहीं, इदारे की गाल नहीं करना पिया, मतलब ये कि कोई तवीज़ शवीज़ देना होवे या 10 साल दी गन पोतर नहीं थिया उन्हें के लिए ऐसा नहीं मिले जेड़े लोग बकरे छतरे मंगदे। साडा कोई वहां भी दसो उन्हें के लिए ऐसा वनो कोई खेना। और अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह, ऐनी शाहिद हूँ इस बात का, हमारे उलमा के पास लोग गए हैं और उन लोगों ने ऐसे तावीज़ दी है और गारंटी के साथ ये बात लिख कर दी है कि ये तावीज़ अपनी बीवी को जाकर दे दो और उसे कहना कि अपनी नाफ के नीचे बांध ले, अगले साल अल्लाह बेटा अता करेगा। और मवाहिद हो और तौहीद है तुम्हारे पास,
तुम्हें अकीदा तौहीद अहले हदीस कहते हुए भी हमें शर्म आती है। तुमने ज़ेरे नाफ अल्लाह का कुरान बनवा दिया, गैरों से तवक्को रखते हो, अपनों से ये उम्मीदें रखी हुई हैं। कोई पहुंची हुई सरकार नहीं है। अगर ये पहुंची सरकारें बन सकती हैं तो रब्बे काबा की कसम है आसमान से लानतें भी नाजिल हो रही हैं। अकीदा तौहीद के अंदर लचक न रख, किसी की पगड़ी देखकर अपने अकीदे को बर्बाद न कर, किसी के इल्म को देखकर अपने अकीदे को बर्बाद न कर, किसी की सफेद दाढ़ी को देखकर अपने अकीदे को बर्बाद न कर, किसी के खूबसूरत चेहरे को देखकर अपने अकीदे को बर्बाद न कर। अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु, इनके घर के अंदर इनकी बीवी को खसरा की बीमारी हुई, बुखार हो गया। अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु घर में तशरीफ लाए, सफर पे गए हुए थे, वापस लौटे, आकर पूछा क्या हुआ? कहा कि मुझे हमसाई ले गई थी एक औरत के पास, उस औरत ने मुझे एक धागा दिया है, वो धागा अभी तक मैंने बांधा नहीं है, आपसे इजाजत लेना चाहती हूं, अगर आप इजाजत दे दें धागा पहन लेती हूं। उस औरत ने कहा है कि जैसे धागा बांधेगी अल्लाह तेरी खसरे की बीमारी को दूर कर देगा। आपसे इजाजत लेना चाहती हूं, धागा बांधूं या ना बांधूं? अब्दुल्ला बिन मसूद ने यह नहीं फरमाया कि बांध या ना बांध, सवाल यह था बांधूं या ना बांधूं। जवाब यह मिला अगर तूने अपने हाथ पर यह बांधा अब्दुल्ला बिन मसूद की तरफ से तुझे तलाक। मुशरिका औरत साहब रसूल के बिस्तर की जीनत नहीं बन सकती। अकीदा तौहीद तो हमारे असलाफ ने यह दिया था और तुमने उस अकीदा तौहीद की धज्जियां उड़ा के रख दी। अकीदा तौहीद को तुमने बर्बाद करके रख दिया। तुम लोगों से उम्मीद रखी जाए अकीदा तौहीद की? आलिम जब भी तावीज के मामले के अंदर आएगा अल्लाह इज्जत की धज्जियां उड़ा के रख देगा। ये बात याद रखना, जो अल्लाह की इज्जत के साथ खेलेगा अल्लाह उसको दुनिया के अंदर इज्जत नहीं अता करेगा। और उन लोगों के पास जाया करो जिनके पास अकीदा तौहीद है। सिर्फ मसाइल की गर्ज से औलादे लेने ना जाया करो। और मैं ये बड़े अफसोस से बात कर रहा हूं कि अहले हदीसों के अंदर ये बीमारियां जिन्नात की पता नहीं कहां से आ गई हैं। साढ़े घर ऐसे है, साढ़े घर ऐसे ही ओ उत्तू दस आया है, साढ़े घर जो है ना बालड़ी बस बीमार रानी है। फिर फलाने के पास फलाने के पास फलाने के पास गया, नाम नहीं लेता, अच्छी तरह जानते उन लोगों को। फलाने के पास गया, उसने कहा 5000 लूंगा, प्लेट के ऊपर जाफरान के साथ लिख कर दूंगा, जिन्नात दूर चले जाएंगे। और सबसे बड़ा जिन भी वही है जो तुझे लिख कर दे रहा है। इन लोगों से बचो, ये अकीदा तौहीद को बेचने वाले दुकानदार लोग हैं। अगर तुम्हारे अंदर अकीदा तौहीद खत्म हो गया रब की जमीन पर फिर अकीदा तौहीद का नारा लगाने वाले कौन होंगे? अगर तुमने ही अकीदा तौहीद की चादर को फाड़ के रख दिया फिर अकीदा तौहीद कहने वाले कौन होंगे? हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु देखा कि दरख्त को लोग उसके करीब जा रहे हैं। कौन सा दरख्त? जिस दरख्त का जिक्र कुरान के अंदर है कि जिस दरख्त के नीचे सहाबा इकराम ने अल्लाह के नबी के साथ बैत की थी। देखा कि अल्लाह के नबी इस दुनिया से चले गए, फिर उसके बाद लोग उस दरख्त के नीचे जाकर बैठा करते थे और उसको बाइसे बरकत समझते थे। हजरत उमर तक ये इत्तिला पहुंची। हजरत उमर ने फरमाया फौरन से पहले इस दरख्त को जड़ों से काट के रख दो। जहां पर शिर्क का थोड़ा सा भी अंदेशा हो वहां पर उसको जड़ से काट के रख दो। मैं कहता हूं उस मौलवी को मुसल्ला इमामत से हटा दो जो तावीज दे रहा है। जिस तरह हजरत उमर ने उस दरख्त को काटा था जड़ों के साथ, ताकि आने वाली नस्ल मुशरिक नहीं बल्कि मुवाहिद पैदा हो। अगर तुम्हारा इमाम मुशरिक है, तावीज देता है और उसके बावजूद भी उसके पीछे नमाज पढ़ते हो, अपने अकीदे की सलामती की दुआ करो। नबी अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का ज़माना है। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में ये बात मशहूर हो गई
कि खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला जिस जंग में, जिस लश्कर में जाते हैं, खालिद बिन वलीद की बरकत की वजह से वो लश्कर फातेह करार देता है, जीत जाता है। खालिद बिन वलीद की बरकत है। हजरत उमर तक ये बात पहुंची। हजरत उमर ने फरमाया कि खालिद, आज के बाद तुम्हें मैं गवर्नर नहीं बनाऊंगा। फरमाया कि क्या वजह है? मैं तो बड़ी दलेरी के साथ और शहादत की उम्मीद लगाए हुए हूँ कि मैं बड़ी दलेरी के साथ अल्लाह के दीन का काम कर रहा हूँ, काफिरों के साथ लड़ रहा हूँ। फरमाया कि अब लोगों का अकीदा बर्बाद हो रहा है, अब लोगों का सारा यकीन खालिद बिन वलीद पर आ गया है। खालिद एक लश्कर के अंदर ना जा लोगों का, ताकि अकीदा तौहीद ठीक हो जाए। सहाबाए किराम ने तो इतनी कुर्बानियां दी, सहाबाए किराम तो जरा बराबर भी तौहीद के ऊपर बर्दाश्त नहीं करते थे, कोई कंप्रोमाइज नहीं करते थे। आखिरी बात करूं, हजरत उमर के पास एक शख्स आया, आकर कहने लगा, उमर काफ़ी दिन हो गए मदीना में बारिश नहीं हुई। तो हजरत उमर ने फरमाया कि फिर क्या बात है, क्या करना है? तो फरमाया कि दुआ करें अल्लाह रब्बुल आलमीन बराने रहमत अता फरमाए। हजरत उमर बाहर निकले, खड़े हुए चौक के अंदर और दुआ कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना ज़ुनूबना, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना ज़ुनूबना। अल्लाह मदीना वाले के लोगों के गुनाहों को माफ़ कर दे। ये दुआ कर रहे हैं। वो बंदा कहता है, अमीरुल मोमिनीन, मैंने बारिश की दुआ करवानी है, आप गुनाहों की बख्शिश की दुआ कर रहे हैं, मैंने बारिश की दुआ करानी है। हज़रत उमर फरमाते हैं कि जब ज़मीन पर गुनाह करने वालों के गुनाह माफ़ हो गए, अल्लाह बराने रहमत भी अता करेगा। अल्लाह बारिश उस वक्त रोकता है कि जब धरती पर गुनहगार ज़्यादा हो जाते। तो आपने ये दुआ की, अल्लाह ने हाथ नीचे करने से पहले बारिश अता कर दी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला खड़े हुए हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी बारिश के अंदर ही खड़े होकर मांग रहे हैं। वो शख्स दोबारा आया, कहने लगा, उमर बस कीजिए, बस कीजिए उमर, बस कीजिए, बारिश बहुत हो गई है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला का चेहरा सुर्ख हो गया, दुआ से हाथ नीचे किए, फरमाया, वैहक या अब्दुल्ला, वैहक या अब्दुल्ला, ए अब्दुल्ला तेरे ऊपर अफसोस है, हलाकत तो तेरे लिए। उमर कौन होता है अल्लाह की बारिश को रोकने वाला? सिर्फ उस बंदे ने इतने से बात की थी कि बस कीजिए, बारिश बहुत हो गई। तो हज़रत उमर ने फरमाया कि उमर कौन होता है बारिश रोकने वाला या नाजिल करने वाला? ये सारे इख्तियार सिर्फ रब्बुल आलमीन के पास है। अपने अकीदा तौहीद को ठीक कर लो। अकीदा तौहीद ठीक है तो रमज़ान के रोज़े भी कबूल हो जाएंगे, उशर भी दिया गया कबूल हो जाएगा, ज़कात भी दी गई कबूल हो जाएगी, अगर तहज्जुद पढ़ते हो तो कबूल होगी, अगर रोज़ों के अंदर अफ्तारी कराते हो कबूल होगी। उस वजह से कि अगर अकीदा तौहीद हमारा ठीक हो गया, अगर अकीदा तौहीद बर्बाद हो गया तो अल्लाह से फिर जन्नत की उम्मीद न रखो, जन्नत की उम्मीद न रखो। अल्लाह का वास्ता है, तरस खाओ अपनी जमात के ऊपर, अल्लाह का वास्ता है, तरस खाओ अपने अकीदे के ऊपर, अपने अकीदों को बर्बाद ना करो। मैं फिर कहूँगा कि हमें अकीदा तौहीद की जो घुमंड और तकब्बुर था, हमें अकीदा तौहीद को बर्बाद कर गया है। हम ये नारे आज तक लगाते रहे हैं कि वहाबियों में कोई मुशरिक नहीं, कोई मुशरिक कहने वाला नहीं है, लेकिन अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह, अब वही बीमारियाँ हमारी जमात के अंदर भी आ गई हैं। अपनी जमात के अंदर मुखलिस उलमा को ढूंढो, मुखलिस उलमा के साथ राब्ता करो, जो मसाइल आपको बताएं, अगरचे सख्ती ज़रूर करते हैं लेकिन आपके लिए और आपकी नस्लों के लिए फ़ायदामंद है, आपकी नस्लों के लिए फ़ायदामंद है। अगर आपको आपके उलमा अकीदा तौहीद और अकायद सही मानों के अंदर नहीं समझा सकते तो फिर हमारी जमात में दाखिल होने का क्या मकसद है? फिर हमें अहले हदीस कहलवाने का क्या मतलब है? हमारी जो असास है, बुनियाद है, वो वही है जो कुरान और हदीस के अंदर मौजूद है। कुरान और हदीस से निकलकर कोई भी ऊंची पगड़ी वाला बात करेगा, हम उसकी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। हमारे अहले हदीस के दो उसूल, पीछे से भी आवाज़ है, अहले हदीस के दो उसूल, बस यही ज़िंदगी है और यही मौत है। अल्लाह हम सब के अकीदे तौहीद को सलामत रखे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।